बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम जे वीडियो दसी रहे हैं अल-फलाह सोसाइटी सर चकसवाड़ी आज़ाद कश्मीर ज़िला मीपर। नाज़रीन, इस टाइम हफ्ता तकरीब है जिसे कोरोना वैक्सीन सेंटर ने इफ्तार करती जैसी। नाज़रीन, सब तो पहले मैं रजा बच्चा सेंटर अल-फलाह सोसाइटी की तरफों जी बिल्डिंग तैयार हो रही है उसे विजिट करा सकेंगी और मैं अपील कर कि जितने दोस्त इत्थे सपोर्ट कर सकने माली इत्थे सपोर्ट करा। और मैं बिलखसूस जनाब अल-फलाह सोसाइटी पूरी टीम ने शुक्र अदा करना जिन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा कम करवाई रहे हैं, बहुत जल्दी कम करवाई रहे हैं। अल्लाह ताला इन्होंने पूरी टीम की जितनी इन्हें काविश की अल्लाह ताला इन्होंने कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस तो बाद कोरोना वैक्सीन हफ्ते तकरीबी तक सुनाल पूरी वीडियो मुलाजा फरमाया। शुक्र जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनको BHU इसर में आमद पर खुश आमदेद कहते हैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और BHU इसर के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सुल्तान साहब उनकी तरफ से इनको यहाँ आमद पर खुश आमदेद और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि चकसवारी में जो कोरोना वैक्सीन का सेंटर था वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। जो मजदूर अफराद या दूर दराज से लोग वहाँ जाते थे उनको सफरी मुश्किलात थी। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें इसर में जो एक कोरोना वैक्सीन का सेंटर दिया जाए। इन्होंने वो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कबूल की। और मैं सच्ची बात है कि ऐसे ऑफिसर जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में आए हैं, तो ये कोरोना जो कोविड-19 है ये पूरी दुनिया परेशान है इससे। तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में जब से इन्होंने चार्ज संभाला है इन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं कि हेल्थ में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और कोविड-19 के हवाले से पूरा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं पूरे पाकिस्तान में नुमाया किरदार है कि इन्होंने कंट्रोल किया है। पूरे मंगला हो या तनकली हो, एंट्री पॉइंट पर इन्होंने खुद जाकर वहाँ निगरानी की, लोगों की स्क्रीनिंग की और टीमें अपनी हर एरिया में भेजकर जहाँ जहाँ कोरोना के इकदाम थे, जहाँ जहाँ मरीज़ थे उनको आइसोलेट किया। इनको मैं इस पर खराज तहसीन पैदा हो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर हमें मिले हैं कि हेल्थ में अब कंट्रोल हो गया है, अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। अब आइंदा भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कुछ सोचे हुए हैं कि 2 साल बाद ये बंदा मर जाता है ये वैक्सीन लगवाने से। ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर साहब आपको ये तफसील भी बताएंगे थोड़ी सी कि क्या इसमें मामला जो है ये लोग वैसे ही के लोगों को डरा रहे हैं कि ये वैक्सीन ना लगवाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वैक्सीन लगवाएं। और क्योंकि इसी की वजह से आपको जो सेहत जो कोरोना से बचाव के लिए जो आपके अंदर जो इसके ख़िलाफ़ लड़ने की जो अफदियत है वो बढ़ेगी और ये जो कोरोना वायरस है इस पर कंट्रोल होगा। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्याल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी के दीगर नुमाइंदगान, डॉक्टर शुजा साहब और हेल्थ स्टाफ, प्रेस नुमाइंदगान और अवाम इलाका जुमला शिकायत महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़ुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने अच्छे कलमात मेरे मुतल्लिक़ या महकमा सेहत-ए-आम मीरपुर के मुतल्लिक़ अदा किए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले कि हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया बेबस है इस पैंडेमिक की वजह से। और ये जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि वैक्सीनेशन बेसिकली आफास्ती, जिसको टीका जात कहते हैं उर्दू में, ये लगवाने से आपको कोरोना होगा नहीं। और अगर 10-20% ऐसे लोग भी हैं जिनको वैक्सीन लगी है और कोरोना हो भी जाए तो बहुत मामूली से फ्लू की तरह सिम्टम होते हैं और कम से कम बंदे की जान बच जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा जो है ना इसके मतलब चलता रहता है। कोई मजाक में भी लिख दे, लोग सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही है। और हम तो अभी जो पाकिस्तान का अगर देखा जाए 70 या 75 लाख लोगों को लगी है। तो ऐसे ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है और वो डेवलप कंट्रीज़ हैं यूरोप और अमेरिका के, और वहाँ पे कोरोना बिल्कुल नीचे चला गया है और सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। इस वजह से पहली तो बात यह है कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, बल्कि ये जितनी जल्दी लगवाएंगे उससे 2-3 हफ्ते आगे लगते हैं फिर एंटीबॉडीज़ बनने में, क़ुव्वत मुदाफ़त बनने में। तो इसलिए वैक्सीनेशन में भरपूर जो है ना वो टाइम लेके जो 1166 पे मैसेज करके वो पूरा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है ना अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। अल-फलाह सोसाइटी जब से मैं आया हूँ, नसीर साहब हैं, अभी ज़ुल्फ़िकार साहब आए हुए हैं, तो इन्होंने भरपूर जो है ना वो बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हेल्थ में बहुत रोल प्ले किया है। एम्बुलेंस सर्विसेज हो या कोविड वैक्सीनेशन के अलावा से पीपीज़ की प्रोविज़न हो या हेल्थ एजुकेशन हो। और ये जो वैक्सीनेशन का अमल है, आपको पता है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में स्टार्ट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। और इस बेसिक हेल्थ यूनिट में क्योंकि डॉक्टर साहब भी नहीं है, पोस्ट ही नहीं है, फिर हमने डॉक्टर शुजा साहब को जिन्हें यहाँ में ये वैक्सीनेशन होगी वो यहाँ पर आ करेंगे। और बाकी जो है ना इसमें अल-फलाह सोसाइटी का तावन भी शामिल होगा, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और असल जो लायक तहसीन है वो आप लोग हैं जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए अवाम इलाका की खिदमत कर रहे हैं। और उसकी एक मिसाल ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग बन रही है MCH सेंटर, इंशाअल्लाह ताला ये भी कंप्लीशन की तरफ है। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी इसमें लोगों को सहूलियात मैसर होंगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि सारा रोल नसीर साहब, ज़ुल्फ़िकार साहब और उनकी पूरी टीम को है। तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। वैक्सीन के हवाले से क्योंकि पहले ये शुरू हुई थी 70 एंड अबव, फिर 60 एंड अबव, फिर 50, अब करते करते कल से 3 तारीख से 19 साल और इससे ऊपर जो लोग हैं उनकी शेड्यूलिंग शुरू हो जाएगी। और वो खासी हमारी यंग जनरेशन है और ख़ासी तादाद में होगी। उसमें मैं समझता हूँ जी कि सुल्तान साहब, डॉक्टर शुजा साहब और आप लोग जो अल-फलाह वाले सोसाइटी वाले हैं, आप सबको मिल के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा रश भी ना हो, क्योंकि रश पड़ने से भी कोरोना का स्प्रेड होता है। उसमें माशाल्लाह आपके पास तो स्पेस बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो इस वक्त जो मीरपुर का स्टेटस है, रात को ही हमने वो देखे हैं ग्राफ, तो पूरे 10 अजला में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मीरपुर में हुई है, जो कि 19% पॉपुलेशन, तकरीबन 20% पॉपुलेशन को हो चुकी है। और उसमें जो 60 से अबव है वो 85% को हम कवर कर चुके हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो लोग बचते हैं उनको भी हम वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। जो इन्होंने बात की कि कोई बेड रिडन है, कोई घर में है, जिसको फालिज हुआ है या वो चल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, तो उसकी इतला दें। इंशाल्लाह हम कोई मोबाइल टीम भेज के उसको घर भी लगाने के लिए तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगे डडियाल भी जाना है। मकसद ये एक सरमोनियल था कि मैंने तो इन्हें कहा था आप इफ्तार कर लें, मेरी गैर मौजूदगी में कोई इशू नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़ोर दिया कि आप आएँ। तो मैं आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती टाइम से अपने वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए।
और जब भी ये कॉल देते हैं मैं तो इनकी भी समझता हूँ कि रेपो से मुतासर होता हूँ कि लोग कितने इनके साथ हैं, क्योंकि ये काम करते हैं। इसी तरीके से सब यकजान होकर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसी पैंडेमिक को हम अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जो पूरी दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी है, या अल्लाह पाक इसको हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह पाक जो डॉक्टर साहब जी अल-फलाह सोसाइटी जब ताउन करिए, या अल्लाह पाक इसको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक इन लोगों को इस पे इत्मीनान करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।